Hello everyone, welcome to my YouTube channel Study of Science in a Simple Way. Today's topic is the pest and pest control in the crop production and management. Before starting my lecture, I told you please subscribe my channel and like this video and also share this video for all your WhatsApp group. So what is the pest and how they are responsible for the crop management? What is the pest? Pests are the animals, means those animals which are harmful for the crop plants. So pests are the animals which are harmful for crop plants. ऐसे एनिमल्स जो क्रॉप प्लांट्स के लिए हार्मफुल हैं, उनकी प्रोडक्शन अच्छे से नहीं होने देते, ऐसे एनिमल्स को हम लोग कहते हैं पेस्ट। जैसे आप देखते होंगे अब बहुत सारे अपने डेली लाइफ में, जैसे माइस, रैट, इंसेक्ट and insect larva, birds, etc. Beetles, various animals are responsible for the harmfulness of the crop plants. So that animal which are harmful to the plants, crop plants are called pest. अब ये पेस्ट कैसे किसी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हार्मफुल है, कैसे किसी क्रॉप प्लांट के लिए हार्मफुल है? अब करते क्या है, अब जितने भी पेस्ट हैं, अब जितने भी एनिमल्स हैं, पेस्ट एनिमल्स, वो कैसे उस प्लांट्स को हार्मफुल, कैसे उनको नुकसान पहुंचाते हैं? व्हाट इज द हार्मफुलनेस बाय एनिमल्स? नंबर वन, एक तो पहली बात, ये जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, ये सबके सब कहीं ना कहीं प्लांट्स की लीफ को खा जाते हैं, मीन्स ईटिंग ऑफ प्लांट लीव्स, प्लांट्स लीव्स को खा जाते हैं। तो जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं होगा, स्टार्च नहीं बनेगा, तो प्लांट्स को फ्रूट्स बनने में हेल्प नहीं मिलेगी। Second things, they suck the leaf juice or plant juice. लीफ जूस और प्लांट जूस को वो सक कर लेते हैं, चूस लेते हैं, जिसकी वजह से उसमें जो न्यूट्रिएंट्स सब्सटेंस होते हैं वो सब के सब धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से प्लांट अच्छा से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। अगर हम और बात करें, दे बोरिंग द स्टेम एज वेल एज रूट्स, स्टेम और रूट्स में ये छेद कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका ग्रोथ नहीं होने पाता, इनकी एनकरेजमेंट नहीं हो पाती प्लांट्स की, तो मिनरल्स और न्यूट्रिशन लेने में प्रॉब्लम्स होगी, जिसकी वजह से प्लांट्स का ग्रोथ नहीं हो पाएगा। और देखिए, दे डिस्ट्रैक्ट द फ्रूट्स, फ्रूट्स को हानि पहुंचाते हैं और फ्रूट्स को तोड़ देते हैं, फ्रूट्स गिर जाता है, और जिसकी वजह से उनमें अच्छी ग्रोथ नहीं होने पाती, उनमें जो फ्रूट्स का मेच्योर नहीं होने पाता फ्रूट, और जिससे कि इंसेक्ट की वजह से वो खराब हो जाता है। तो these are the harmful activity which done by the pest. अब इसको कंट्रोल कैसे किया जाए?
क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज इंडिया का पॉपुलेशन कितना ज्यादा है। अब उस चीज को अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो जितने भी क्रॉप यील्डिंग प्लांट्स होंगे वो धीरे धीरे इन पेस्ट के जरिए खत्म हो जाएंगे। तो इन्हें कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखते हैं आइए कैसे इनको हम कंट्रोल करते हैं। तो अब बात आती है पेस्ट कंट्रोल की। पेस्ट कंट्रोल, पेस्ट कंट्रोल बेसिकली किसी केमिकल सब्सटेंस से ही कंट्रोल हो सकता है, और जो केमिकल सब्सटेंस हम यूज करते हैं उस पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए दैट केमिकल सब्सटेंस आर कॉल्ड पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड, द केमिकल सब्सटेंस which is used to control pest is called pesticide। हम पेस्टिसाइड तो यूज करते हैं, बहुत सारा छिड़काव करते हैं, स्प्रिंकलिंग करते हैं। It is done by sprinkling on plants or fruits। फ्रूट्स पर या प्लांट्स पर हम उस पेस्टिसाइड्स को स्प्रिंकलिंग करते हैं, छिड़काव करते हैं, जिसकी वजह से वो फ्रूट्स और वो प्लांट्स बचे रहते हैं। लेकिन इसका भी बहुत हार्मफुल इफेक्ट है। क्या हार्मफुल इफेक्ट है? पहला हार्मफुल इफेक्ट ये है कि ये जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं उनमें इस केमिकल्स पड़ जाने की वजह से वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स उसको खाएंगे, जिसकी वजह से उनमें पेस्टिसाइड उनके बॉडी में पहुंच जाएगा और बहुत सारी वीकनेस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। तो जो हार्मफुल इफेक्ट है पेस्टिसाइड का वो ये है, this is responsible for weakness of the other animals, harmful effect on health, हेल्थ पर हमारा अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा, बुरा असर पड़ेगा। इस वजह से हमें पेस्टिसाइड का बहुत ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। बहुत सारे नेचुरल पेस्टिसाइड्स भी बनाए जाते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं जिनकी वजह से बहुत प्लांट्स की सब्सटेंस से हम नेचुरल पेस्टिसाइड बना सकते हैं, जिसकी वजह से जो पेस्ट होते हैं वो दूर भाग सकते हैं और जिससे हमारे हेल्थ पर भी बुरा असर नहीं पड़ेगा। और उस नेचुरल पेस्टिसाइड सब्सटेंस जैसे नीम के जो लीव्स हैं उनको स्टोर करके उनको जलाया जाए, जिसकी वजह से वहां से पेस्ट भाग जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा चीज बच जाएगा, जिससे जो क्रॉप प्लांट होगा उन पर पेस्ट का बहुत कम असर पड़ेगा और हमारा क्रॉप प्लांट बहुत सुरक्षित रहेगा। फिर अगर हम देखें, एक बर्ड है जिसका नाम है लेडी बर्ड। लेडी बर्ड छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाती है, जिसकी वजह से ये भी हमारे पेस्ट को कंट्रोल करने में यूजफुल है, जो कि नेचर के द्वारा है। So these are the concepts related to the pest and pest control. So thank you for watching this video. Please like this video, subscribe my channel and comment in comment section box. Thank you. Hello everyone, welcome to my YouTube channel Study of Science in a Simple Way में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्योंकि क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट में देखा था कि व्हाट इज द मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, और उस मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से ड्रिप इरिगेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इरिगेशन पर्पस।
आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है प्रोटेक्टिंग द क्रॉप फ्रॉम वीड्स। मीन्स जो भी हम क्रॉप फील्ड्स बनाते हैं उसमें जो भी अनवांटेड प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं, उन अनवांटेड प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं वीड्स। अब उस वीड्स का क्या काम है, वीड्स होता क्या चीज है, आइए इन सब चीजों का डिस्कशन हम लोग करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग माय लेक्चर, प्लीज आई रिक्वेस्ट टू all of you, please subscribe my channel and like this video and comment in comment section box and also please share this video in all your WhatsApp group and also for friends and various places where this is necessary and fruitful for you as well as for me. So thank you. Let's start. What is the weeds? Firstly हम लोग डिस्कस करेंगे कि weeds क्या है। It is a unwanted plants growing in the field। ये ऐसे प्लांट्स होते हैं अनवांटेड, जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई यूज नहीं है। हम लोग क्रॉप फील्ड्स में ये ऑटोमेटिकली उगाते हैं, ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाते हैं, इनका कोई यूज नहीं है। एंड दैट अनवांटेड प्लांट्स इज सेड टू बी weeds। एक्चुअली दे आर हाईली एडाप्टेड। अगर हम बात करें तो दे आर हाईली एडाप्टेड। अब अगर आप देखें यहाँ पर प्रोटेक्टिंग द क्रॉप फ्रॉम वीड्स, इसका मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा कि कहीं ना कहीं वीड्स हमारे क्रॉप यील्डिंग फील्ड्स को बहुत ही नुकसान पहुंचाता होगा, बहुत ही प्रॉब्लम में क्रिएट करता होगा, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करता होगा। उसी प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें प्रोडक्शन करना है, क्रॉप्स का प्रोडक्शन करना है। किससे? वीड से। वीड से हमें क्रॉप्स को बचाना है। सो वीड्स reduces the crop yield because they utilizes soil nutrients, water, light and space। Weeds reduces the crop yield because they utilize soil nutrients, water, light and space। अब समझिए कि अब आपने क्रॉप यील्डिंग प्लांट्स को आप सॉइल न्यूट्रिएंट्स दिया, वाटर दिया। अब वहां पर चूंकि प्रेजेंट है वीड, तो वो वीड क्या करेगा, उस सॉइल न्यूट्रिएंट्स को बहुत तेजी से खींच लेगा, बिकॉज दे compete with the crop yielding plants, because they utilize soil nutrients, water, light and spaces as compete with crop yielding plants। जितने भी क्रॉप यील्ड प्लांट्स उनसे कंपटीशन करता है, उस कंपटीशन में सॉइल न्यूट्रिएंट्स को, वाटर को, लाइट को, स्पेस को बहुत तेजी से कंज्यूम करता है। अब सोचिए, हमने तो जो क्रॉप फार्मर्स क्या करता है, क्रॉप यील्डिंग प्लांट्स को सॉइल न्यूट्रिएंट्स देने की कोशिश करता है, वाटर उसको देने की कोशिश करता है, लेकिन जब वही सारी चीजें वीड्स के द्वारा ले ली जाएंगी तो क्या क्रॉप यील्डिंग प्लांट्स को वो चीजें मिल पाएगी? तो एक कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क क्रिएट होता है, एंड दैट क्वेश्चन मार्क इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वीड्स। किस वजह से होता है? वीड्स के प्रेजेंस की वजह से होता है, और वही वीड्स उस क्रॉप यील्डिंग प्लांट्स के ग्रोथ को रिड्यूस कर देते हैं, क्योंकि दे यूटिलाइज सॉइल न्यूट्रिएंट्स, वाटर, लाइट एंड
spaces. So these are the concept about the weed. अब इनमें ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये सॉइल न्यूट्रिएंट्स या वाटर लाइट स्पेसेस को आसानी से यूटिलाइज कर लेते हैं। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं, अगर आपके खेतों में, आपके फील्ड्स में if weeds are present then they require double amount of water, मीन जितना अमाउंट ऑफ वाटर क्रॉप यील्डिंग प्लांट्स को चाहिए उससे दुगनी मात्रा में आपको उस वीड वाले क्रॉप यील्डिंग प्लांट्स को देना पड़ेगा, क्योंकि वाटर का बहुत ज्यादा अमाउंट कंज्यूम करता है वीड्स। सो व्हाट इज द adaptability, what is the features present in the weed for growing? So let's now what is the features of the weeds. Features of weeds. अगर सबसे पहले बात करें, अगर we first discuss about the germination, हम जब भी सीड्स को सोन करते हैं इन द फील्ड देन दे जर्मिनेट, तो वीड्स के जो सीड होते हैं वो बहुत जल्दी से ग्रो कर, बहुत जल्दी से जर्मिनेट कर जाते हैं एज कंपेयर टू द क्रॉप प्लांट्स। मींस वीड्स जर्मिनेट फास्टर एज कंपेयर टू क्रॉप प्लांट्स। अब एक कारण तो यही है कि बहुत जल्दी से वीड्स अगर ग्रो कर जाएंगे तो जाहिर सी बात है अगर वहां पर सॉइल न्यूट्रिएंट्स होगा, स्पेस होगा, तो वो बहुत जल्दी से कंज्यूम करने की कोशिश करेंगे। सेकंड पॉइंट है ग्रोथनेस। तो जितने भी वीड्स प्लांट है उनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा तेजी से होती है, मच faster as compared to the crop plants. Weeds growth much faster as compared to crop plants. अब अगर हम बात करें इसकी फ्लावरिंग, तो जो फ्लावरिंग का पीरियड है वीड्स में बहुत पहले हो जाता है, लेकिन जितने भी क्रॉप यील्डिंग प्लांट्स हैं उनमें जो फ्लावरिंग का जो टाइम है वो थोड़ा टाइम टेकन है, वो बहुत टाइम के बाद होता है फ्लावर में। लेकिन वीड्स में जो फ्लावर है वो बहुत इजीली प्रोड्यूस हो जाता है। मींस अगर हम थर्ड पॉइंट देखें, फ्लावर पीरियड, तो वीड्स have earlier flowering period, वीड्स के पास फ्लावरिंग पहले प्रोड्यूस हो जाता है। फिर और बात करें टेकिंग सॉइल न्यूट्रिएंट्स, water, light, space. Weeds take faster all these things from crop plants. तो crop plant से ये सारी चीज बहुत इजीली से बहुत जल्दी ले ली। तो this is the adaptation which is present inside the weeds plant. फिर अगर हम और बात करें सीड्स की, they produces large amount of seed, बहुत ज्यादा अमाउंट में ये सीड प्रोड्यूस करते हैं। और बात करें नेक्स्ट एडाप्टेशन की, तो स्पेस की बात करें, दे टेक लार्ज स्पेस फॉर ग्रोइंग करने के लिए बहुत लार्ज स्पेस एक्यूमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से जो क्रॉप फील्ड्स होते हैं वो नीचे इसके
पड़े रहते हैं, जिनको लाइट आसानी से नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से जो क्रॉप मेन प्लांट्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होता है। तो दीज आर द एडाप्टेशन बाय विच वीड्स ग्रो मच फास्टर एज कंपेयर्ड टू द क्रॉप प्लांट्स। अब हमें इससे कैसे बचना है, वही मेन टॉपिक हमारा, और देखते हैं कैसे हम इस चीज से बचें। प्रोटेक्टिंग द क्रॉप फ्रॉम वीड्स। नाउ वी डिस्कस द प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट्स। तो हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं हम क्रॉप फील्ड्स को प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम वीड्स। तो देखते हैं कौन कौन से हैं प्रोटेक्टिंग मेथड। फर्स्ट वन इज द यूज ऑफ seed which is free from weed free, means use seed which is free from, which is weed free, मीन्स ऐसे सीड्स को हमें यूज करना है जो कि वीड फ्री, जिसको हम शोन करें और वो अपने आसपास उन वीड्स को डेवलप ही ना होने दें, उन वीड्स को ग्रो ही ना होने दें। जब वो वीड्स ग्रो नहीं कर पाएंगे, जो क्रॉप प्लांट्स होगा उसकी ग्रोथनेस पर, उसके लाइट पर, उसके सॉइल न्यूट्रिएंट्स पर, उसके वाटर कैपेसिटी पर किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ज्यादातर आजकल मार्केट में ऐसी सीड हमें मिल रहे हैं, द यूज सीड विच इज वीड फ्री। वीड फ्री मींस उसमें जो वीड्स होंगे वो डेवलप नहीं कर पाएंगे। दूसरा जो है वह है रिमूवल ऑफ वीड्स। रिमूवल ऑफ वीड्स, जैसे आप लोग देखते होंगे विलेजेस में बहुत सारे फार्मर्स के खेतों में, किसान के खेतों में देखते होंगे बहुत सारे लेबर्स काम करते हैं और वहां पर जो छोटे छोटे घास फूस होते हैं उनको निकालते रहते हैं, अपने हाथ से उखाड़ते रहते हैं। दैट प्रोसेस इज द हैंड पिकिंग ऑफ वीड्स, मींस हैंड पिकिंग ऑफ वीड्स, दैट इज मैन्युअली। अगर इंसान किसी प्रोसेस में इन्वॉल्व है, दैट इज द मैन्युअली। सो हैंड पिकिंग ऑफ द वीड्स, हाथों से उन वीड्स को उखाड़ना। लेकिन ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें इंसान भी थक जाता है, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। एक तीसरा हमारे पास जो प्रोसेस है, जो आजकल बहुत ज्यादा कॉमन यूज किया जाता है, वो है दैट इज द यूज ऑफ हर्बिसाइड्स। हर्बी या वीडीसाइड पे ये बात नहीं पड़ेगी। वीडीसाइड का मतलब वीड, तो आप समझ गए होंगे, वीडीसाइड मतलब वीड्स को मारने वाले सब्सटेंस, ऐसे केमिकल सब्सटेंस जिसकी वजह से वो वीड्स खत्म हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, दैट टाइप ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज द हर्बिसाइड और वीडीसाइड। सो हर्बिसाइड और वीडीसाइड अगर आप केमिकल यूज करेंगे तो वो हर्बिसाइड्स को ग्रोथ नहीं होने देंगे, वो उनको आसानी से खत्म कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, और आसानी से हमारे जो क्रॉप प्लांट्स होगा वो इजीली ग्रो कर जाएगा। सो दिस इज अ केमिकल सब्सटेंस which destroy weeds from crop plant field। तो इस तरीके से हम अपने क्रॉप्स को वीड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। So these are the concepts basically used for the protection of the crop from the weeds. So thank you for watching this video. Please like this video, subscribe my channel, and please comment in comment section box, and please share this video for your all the WhatsApp group. And in the next video we'll discuss about the pest and pest control. Thank you.